हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में यूपी पुलिस का पेपर लेकर आए हैं। तो जो आपका हाल ही में 2024 में पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हम यूपी पुलिस के पिछले वर्ष का पेपर लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन जो आता है करंट टाइम में वो प्रीवियस ईयर टाइम से ही निकल कर आता है। तो चलिए क्वेश्चन हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमने जूम कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीके का पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट है इग्लू क्या है? तो यह गुंबद के आकार का एक घर या झोंपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? वह है निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चरकोला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश का यहाँ पे नृत्य है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कन्नौज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो वह बिट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था भारत की तरफ से? वह था आर्यभट्ट। जीवाश्म में किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो वह परतदार सेल में। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वह नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हवा बर्फ में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित होती है? तो वह मानसून होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो यह मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह है नर्मदा। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है कमलजीत संधू। नेक्स्ट है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो यह बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? तो 16.4% है पिछले पेपर के अकॉर्डिंग, और अब की बार हमारी थोड़ी सी बदल गई है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो वे थे रमन लांबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वे कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर पवन और यहाँ पे ज्वार शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? तो यह कानूनी अधिकार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह रामनगर नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। नेक्स्ट है, ध्वनिमापक इकाई को क्या कहते हैं? उसको डेसिबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिकतम मात्रा में होने से बढ़ता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो यह अम्लीय वर्षा के कारण। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो वे थे डॉक्टर S.J. कासिम। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो ओस, कोरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इनमें से धुआं नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो वह कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 में दिया है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसे कृतज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो अंश यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ पे कल्पक्कम में स्थित है तो वह क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसका राइट आंसर है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। नेक्स्ट है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उदयन। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? अशोक ने। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क में। नेक्स्ट है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है? उस टाइम पर प्रणब मुखर्जी थे, तो अब कौन है फिलहाल में राष्ट्रपति? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये थे पी सदाशिवम उस टाइम के। नेक्स्ट है, नीना दाबुलुरी क्यों चर्चा में रही? तो यह मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है?
टोनी एबट थे उसके टाइम पे, लेकिन अब फिलहाल कौन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो यह झारखंड में नहीं हो रहे थे, यानी कि 2013 के टाइम में। नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, तो यह 1 से 7 अक्टूबर तक। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई, यह INS सिंदूर, यानी कि सिंदूरक्षक खत्म हो गई थी। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। येन किसकी मुद्रा है, इंपोर्टेंट है, येन है जापान की। तो चीन की, दक्षिण कोरिया की, भूटान की कौन कौन सी मुद्राएं हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है, तो यह श्रीनिवासन रामानुजन की। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया, तो यह थे BHEL एंड गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है, यह भारत का प्रत्येक नागरिक। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे, तो यह टोक्यो में किए गए थे 2020 में। 2024 में कब किए जाएंगे, कहाँ किए जाएंगे, आपको इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट है मधुशाला किसकी कृति है, यह हरबंस राय बच्चन की। भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई, उत्तराखंड में। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो यह मुरादाबाद में। भारतीय युवा सेना के वर्तमान एयर चीफ कौन है, अनिल कुमार ब्राउन थे, लेकिन फिलहाल में कौन है, आपको आंसर करना है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री VL जोशी थे उस टाइम पर, लेकिन फिलहाल में एक लेडीज है, कौन है, आपको नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एग मार्क है, एग मार्क क्या होता है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वीरता का पुरस्कार है, तो यह परमवीर चक्र वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो यह विराट कोहली ने प्राप्त किया था, और फिलहाल में किसने किया है, तो मोहम्मद शमी ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है एड्स का विस्तृत रूप क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है, रघुराम राजन थे, लेकिन फिलहाल में कौन है, आपको यहाँ पे कमेंट करना है। नेक्स्ट है गोदान द्वारा लिखा गया है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया, तो यह रंजन सोधी को। एंजेलो मार्केल कौन है, तो यह जर्मनी का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना, तो यह अरुंधति भट्टाचार्य बना था। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो एलिस मुनरो को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन राज्यों हेतु प्रदान किया जाता है, तो यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है अग्निवीर क्या होती है, अग्निफिफ्थ क्या होता है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ बन रही है, तो यह इटावा में बन रही है। फैलन क्या है, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपया किसका चिन्ह है, यानी कि ये जो चिन्ह है वह कहाँ का चिन्ह है, तो भारतीय रुपया का है। नेक्स्ट है ताज एक्सप्रेस वे शहरों को जोड़ता है, तो ताजा एक्सप्रेस वे आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 US डबल्स चैंपियनशिप जीता था, तो यह लिएंडर पेस रेडिक स्टापेनिक ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्टार्ट हो रहे हैं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। यदि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।